हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ घंटे बाद आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने जा रही है। तो देखिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वायरल प्रश्न, जो कि यहां से अगर जो भी प्रश्न पढ़ लेंगे तो 100 में से आपको 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट का जो है यानी आप लोग का एग्जामिनेशन का प्रश्न पत्र है और इसी में से आपको 100% पूछे जाएंगे। आप लोगों को लगता है कि कौन सा प्रश्न पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, तो आज मैं आप लोगों के लिए वो प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे यहीं से पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग एकदम पूरी तरीके से इस वीडियो को देखेगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आया हूं, जो आप लोग एग्जाम देकर के आ जाएंगे। क्योंकि मैं आप लोग का हिस्ट्री का दिया था कुछ क्वेश्चन पेपर जो आप लोग डायरेक्टली जो है सेम सेम देखने को मिला था, तो आप लोग इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस का मैं आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरी तरीके से शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा और आप लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न नंबर 1 से। तो अगर इसका आप लोग आंसर पता है तो फटाफट से बोलिएगा, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। 1 नंबर का सी नंबर का हॉब्स को, करेक्ट आंसर हॉब्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी राइट आंसर सी नंबर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोले, किसने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे क्या सॉरी कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो, किसने कहा था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, दूसरा नंबर का, तो सी नंबर का यानी थॉमस जेफरसन ने कहा था। राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोले करेगी, क्या करे, अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? तो यहाँ पर 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी क्या होगा, हॉब्स वो लॉ, करेक्ट है यहाँ पर बी नंबर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोले, 4 नंबर कह रहा है कि नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादन किया, किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर 4 नंबर का क्या हो जाएगा, तो इसका ए नंबर क्या होगा, यानी जुगरेन हॉबरमास ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरी तरीके से बने रहिएगा। अब यहाँ देखिए पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से असहाय है, किससे है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा। तो 5 नंबर का राइट आंसर होगा ए बी नंबर यानी शीत युद्ध से। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर होगा। आप देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वर्षा संधि किस देश का यानी सैनिक गुट था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 6 नंबर का, तो 6 का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी सोवियत संघ, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाता है। ठीक है, चलिए ये पूरी तरीके से देखिएगा ये क्वेश्चन जो है, देखिए ये कुछ क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से समझिए कि आउट है और यहाँ से वायरल प्रश्न आप लोग पढ़ के तब जाइएगा एग्जाम देने के लिए। कुछ घंटे बचा हुआ ना, इस घंटे में आप लोग पूरी तरीके से इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि मई 1995 में क्या कि राइस टैंक बिल्डिंग पर जिस देश के सैनिक ने झंडा फहराया था उसका नाम था, क्या नाम था? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 7 नंबर राइट आंसर ए नंबर का क्या होगा, सोवियत संघ के। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहां पर देख लीजिए, तो इसका 8 नंबर राइट आंसर यहां पर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, जनता को आर्थिक आजादी थी। ठीक है, चलिए आप देखिए सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। 9 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी दूसरी दुनिया का अंत। राइट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। देखिए ये सारे प्रश्न आप लोग को पढ़ लेना है अगर आप लोग कल 50 में 50 लाना चाह रहे हैं तो। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि 1917 में रूस में समाजवादी की स्थापना किसने की थी? तो 10 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलना है। तो सी नंबर क्या होगा, लेनिन ने की थी। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता के महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा। चलिए ये बिल्कुल वायरल प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, 11 नंबर का, 11 का राइट आंसर सी नंबर का, यानी कोशिगिन, क्या होगा, कोशिगिन। ठीक है, चलिए अब देखिए 1975 में यूरोप के सुरक्षा वो असहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। तो 12 का राइट आंसर डी नंबर यानी हेलसिंकी में हुआ था, हेलसिंकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी क्या होगा, यानी JS मिल ने। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि IOGU की लड़ाई यानी कब हुई थी? तो 23 फरवरी 1945 में हुई थी। तो जिन देशों में हुई थी, तो किन देशों के बीच हुई थी? यहाँ पर देखिए फटाफट से बोलेगा, 14 नंबर का। बिल्कुल ये क्वेश्चन आउट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग को पूरी तरीके से देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी जापान और अमेरिका। आउट मतलब कि आप लोग को यहाँ से पूछे जा सकते हैं, पूरी तरीके से देख लेना। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, किस अमेरिका राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत किया? तो यार 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर डी नंबर का, यानी जॉर्ज बुश ने किया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया था? तो 16 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या, ए नंबर क्या होगा, यानी फ्रांसीसी क्या होगा, फुकुयामा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ओके, चलिए अब देखिए इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पर 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, वर्तमान में अभी कोई नहीं है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है,
कह रहा है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो 18 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो बी नंबर यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न आउट क्वेश्चन है, वायरल प्रश्न है और यहाँ से आप लोगों को पूछे जा सकते पूरे तरीके से देखना है इसलिए। ठीक है, देखिए 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 19 नंबर का, जल्दी से बोलिएगा। 19 का ए नंबर यानी यूरोप के आर्थिक समुदाय, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है, क्या बोलेगा कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया है? तो 20 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर डी नंबर होगा यानी 2006 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे, जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैं कुछ प्रश्न आप लोग जो हिस्ट्री में पढ़ाया था, ज्योग्राफी में पढ़ाया था, पोल साइंस में पढ़ाया था, उसके बाद आप लोग का हिंदी में पढ़ाया था, तो उनमें से आया था सेम यहाँ से आप लोग को देखने वाले हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, 21 नंबर का है कि साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षरित हुए थे? तो 21 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलेगा। तो 21 का आंसर ए नंबर यानी 2004 में। ठीक है, चलिए अब देखिए यूरो क्या है? तो यूरो क्या है फटाफट से आप लोगों को बोलने हैं। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर यानी यूरोपीय संघ की सदस्यों की मुद्रा है। ठीक है, चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एक देश जो है नहीं है? तो यहाँ पर देखिए तो राइट आंसर यहाँ पर हांगकांग, करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 23 नंबर का हांगकांग जो एक देश नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा? राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो यहाँ पर क्या होगा? 24 नंबर का, 24 का राइट आंसर सी नंबर का नेपाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? किस राज्य में यानी संविधान की प्रस्ताव यानी क्या कि प्रस्तावना होना चाहिए, प्रस्तावना से बार बार खिलवाड़ किया जाता है? तो यहाँ पर 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर यानी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि निम्न में से यानी सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य कौन नहीं है? बिल्कुल ये स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देख लीजिए 26 नंबर का, देखिए फटाफट से बोलना आप लोगों को। तो 26 का करेक्ट आंसर डी नंबर का यानी इंडोनेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि 27 नंबर, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर फटाफट से बोलेगा। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी 1966 में हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई? तो 28 का राइट आंसर बी नंबर यानी संयुक्त संघ अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक यानी संगठन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, दक्षिण में कितने देश हैं? तो दक्षिण में जो कितने देश है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बोलेगा। तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर यानी क्या होगा? 8 यानी देश हैं, क्या 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए यानी सार्क में, सॉरी। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 30 नंबर का, 30 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यूथार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर 31 नंबर का राइट आंसर बी नंबर क्या होगा? यानी क्या होगा? बी नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव तो गुटरेस, क्या नाम था? गुटरेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर का 32 नंबर का ए नंबर होगा, जेनेवा में है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है क्या बोला जाएगा कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर 33 नंबर का, तो 33 का राइट आंसर बी नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पर देखिए 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी क्या होगा? डैग हैमरशोल्ड ने। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर का। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? तो फटाफट से बोलिए, काफी ये स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है। तो 35 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यानी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर होगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो यहाँ पर क्या होगा? 36 नंबर का, तो 36 का बोलेगा राइट आंसर बी नंबर का यानी महासभा करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो यहाँ पर देखिए 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बोलेगा। तो 37 का राइट आंसर ए नंबर यानी पोखरण करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोखरण होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किस संधि ने परमाणु परीक्षणों की पूर्णतः वर्जित किया? तो यहाँ पर देखिए फटाफट से बोलेगा 38 नंबर का। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, सी नंबर क्या होगा? यानी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सारे प्रश्न आप लोग पढ़ के एग्जाम देने के लिए जाइएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया था? तो फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आपको जवाब देना है। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी क्या होगा? सामूहिक सुरक्षा करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो नाटो का सदस्य कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
बी नंबर यानी भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। तो मेघा पाटकर का नाम जो है किस आंदोलन से जुड़ा है, तो एक तल्स का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्या होगा, डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में यानी क्या है निश्चित किया था। तो पृथ्वी सम्मेलन में निश्चित कहां पर किया था, फटाफट से बोलना है किसके मतलब किसके लिए। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा सी नंबर यानी बैल्स का क्या होगा, सभी राज्य पूर्वाहन के प्रदूषण को रोके तथा जैव विविधता बनाने के रखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट है। चलिए आप देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, यानी कहाँ पर हुआ था, यानी रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, तो ये किस देश में हुआ था, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलना आप लोग को। 43 का राइट आंसर बी नंबर यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। ठीक है, राइट आंसर ये। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो 44 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा सी नंबर यानी 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो गिरमिटिया जो किसे कहा, तो 45 का राइट आंसर ए नंबर यानी क्या होगा, अनुबंधित मजदूर को। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर होगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो ए नंबर में क्या होगा, यानी अलेक्जेंड्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोग को। तो 47 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, यानी क्या होगा, फांसीवादी निजीवादी शासन करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, कॉर्न लॉ किस देश का कानून था। तो कॉर्न लॉ जो है किस देश का कानून था। तो 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी ब्रिटेन का है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ पर 49 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोग को, सी नंबर होगा, यानी लोकसभा के अध्यक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए हैं। तो 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी जनसंख्या नियंत्रण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर क्या होगा, तिलक करेक्ट आंसर यानी बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति दो आलंग भारतीयों को यानी मनोनीत करता है। तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को बोलना है। तो यहाँ पर राइट आंसर का 52 नंबर का जल्दी से बोलना है आप लोग को। तो 52 का जो हमारा करेक्ट आंसर सी नंबर का क्या होगा, यानी जल्दी से आप लोग को बताने। तो यहाँ पर राइट आंसर का अनुच्छेद 331 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 53 नंबर के एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से बोलने आप लोग को। तो इसका आंसर ए नंबर का 2 अधिवेशन। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, राज्य तथा राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या है कितनी। तो 54 करेक्ट आंसर ए नंबर यानी 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो 55 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी राज्यपाल करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी फटाफट से देखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, करेगी भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से 56 का बोलने। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर भाग 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए भारत में कुल कितने राज्य है। तो राइट आंसर क्या होगा, 28 राज्य है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। अब यहां देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। तो किसने दिया था। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर यानी क्या होगा, बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, निम्न में से कौन एक यानी राज्य का तत्व नहीं है। तो 60 नंबर का राइट आंसर डी नंबर यानी राजनीतिक दल। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो भी अगर वायरल प्रश्न पढ़ लेंगे तो 100 में से आपको 50% ऐसे पूछे जाएंगे। अब ये देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो यहां पर देखिए फटाफट से बोलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 61 नंबर का 61 करेक्ट आंसर बी नंबर का यानी 52 है। ठीक है, चलिए अब देखिए 62 नंबर देखिए क्या बोला, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया है। तो यहाँ पर 62 करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोग को। तो सी नंबर है क्या होगा, त्रिस्तरीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, यानी 18 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब देखिए अगला प्रश्न है, क्या बोलेगा कि किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर नहीं, क्या होगा? वार्ड काउंसिलर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो 65 का यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर का 1972 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ देखिए भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर देखिए रामनाथ कोविंद, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि चुनाव अंक यानी उसको कोट कहता है। ठीक है, निकल कर मतों की गणना की प्रणाली के अंतर्गत यानी कौन जाता है? तो यहाँ पर कौन जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बोलना है आप लोग को। इसका 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 66 नंबर का जल्दी से डी नंबर होगा, यानी क्या होगा? आधुनिक प्रतिनिधि प्रणाली करेक्ट आंसर होगा, हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक नहीं है, क्या अनुपातिक होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि कांग्रेस विभाजन किस वर्ष हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कांग्रेस विभाजन जो हुआ था 1969 को, राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना था? तो यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान। काफी इंपॉर्टेंट है, ये वायरल प्रश्न है, बिल्कुल यहीं से आपको 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरी तरीके से, इसलिए बने रहना है। अब देखिए क्या बोला रहा है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर अब्दुल कलाम आजाद, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था? तो 71 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यानी 1966 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यहाँ पर क्या होगा? 72 नंबर का, तो 72 का आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो यहाँ पर क्या होगा? 73 नंबर का आंसर ए नंबर का क्या होगा? केंद्रों को। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोले 74 नंबर का, तो डी नंबर का, डी नंबर क्या है? डी नंबर यहाँ 14 है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बोले 75 नंबर का, तो 75 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर क्या होगा? 1952 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर 76 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा सी नंबर में क्या होगा? प्रधानमंत्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि विघटित भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता था? तो यहाँ पर 77 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर यानी प्रधानमंत्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी किस दल के नेता थे? तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये पूरी तरीके से वायरल क्वेश्चन है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आप लोग को इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो यहाँ पर 79 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलना बी नंबर का चौथी पंचवर्षीय, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चौथी हो जाएगा, बी नंबर। ओके, चलिए अब देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो 80 नंबर का यहाँ पर क्या राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर इंदिरा गांधी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब देखिए अगला प्रश्न, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ कौन सा है? तो यहाँ पर 81 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? जल्दी से बोलेगा, तो ए नंबर यानी क्या होगा? विश्व शांति, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? तो यहाँ पर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर क्या होगा? अराफात, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 82 का क्या, सॉरी 82 का आंसर जी बिल्कुल अराफात, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर 83 नंबर का, तो डी नंबर होगा यानी मार्शल टीटो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्या इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो 84 का यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो बी नंबर क्या होगा? यानी 1984 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 50 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ए नंबर का डॉक्टर एनी बेसेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 86 नंबर, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? यानी 86 नंबर का, तो 86 का आंसर सी नंबर राम मनोहर लोहिया ने दिया था, राइट आंसर क्या सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण इन संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर क्या होगा? यानी 1975, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जनता पार्टी का गठन कब हुआ, यानी हुआ था, तो कब हुआ था? तो 88 नंबर का आंसर क्या होगा? बी नंबर क्या होगा? यानी 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुआ था। अब यहाँ देखिए किस भारतीय संशोधन के द्वारा नगर निकायों का संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलना आप लोग, सी नंबर में क्या होगा? यानी 1974 वहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो राष्ट्रीय दल कितने? 7 है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने, तो डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यहाँ पर 91 करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलने आप लोगों को, तो ए नंबर यानी राजस्थान, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब यहाँ देखिए क्या बोले, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो 92 का राइट आंसर सी नंबर नहीं, चिपको आंदोलन से। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस किस यानी राज्य की पार्टी है? तो यहाँ पर 93 का राइट आंसर बी नंबर जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बिहार विधानसभा परिषद के सदस्यों का काल क्या है? तो यहाँ पर 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से ए नंबर नहीं क्या होगा? 6 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में असम का भाग कटकर सबसे पहला कौन सा भाग बना था? तो फटाफट से आप लोग को बोलने हैं। तो यहाँ पर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने हैं आप लोग को। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर नहीं, नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड बना था। अभी देखिए क्या होगा? बोडोलैंड यानी स्वयं सत्ता सत्यासी परिषद किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर क्या होगा? 96 का जल्दी से बोलने हैं आप लोग को। 96 का करेक्ट आंसर असम, करेक्ट आंसर क्या होगा? असम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अकाल आंदोलनकारी की मांग क्या थी? काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी क्या होगा? यानी क्या होगा? खालिस्तान, खालिस्तान जो है ये मांग रहा था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला? 1974 में, सॉरी 1974 में यानी 1974 को रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी नंबर जॉर्ज फर्नांडीज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 99 नंबर करेंगे, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर 99 करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर नहीं क्या होगा? काका साहब कालेलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए हम पार्टी का संयोजन कौन है? तो यानी हम पार्टी का संयोजन कौन है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 100 नंबर का बी नंबर नहीं जितन राम मांझी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि 1000 पॉलिटिकल साइंस के वायरल प्रश्नों को कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं गूगल में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग गूगल में आप लोग को सर्च बॉक्स में टाइप करना है, क्या टाइप करना है? BBPhelp.com। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं टाइप कर रखा हूँ, इस तरीके से आप लोगों को भी टाइप करना है और सर्च कर देना है। जब आप सर्च करने के बाद अब यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा आप लोगों के सामने। क्या आता है? देखिए यहाँ पर एक आएगा आप लोग का यानी पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन, नीचे करते जाइएगा। यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल साइंस का एक सेक्शन आता है, यहाँ पे आ गया है। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी मॉडल पेपर है। ठीक है, और पेपर यहाँ पर है और इसका सब्जेक्टिव है। अब मान लिया मुझे क्या पढ़ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यानी मॉडल पेपर में क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आप चाहे ओपन कर लेंगे तो ओपन कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आप लोग क्या कर रहा हूँ? ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो ओपन करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे नीचे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर है ना। अब देखिए नीचे में यहाँ पर आप लोग को मॉडल पेपर मिल जाता है, इन्हीं सेट 1 सेट 2 उसके बाद सेट 3 और यहाँ पर सेट 4 सेट 5, ठीक है, सेट 6 सेट 7 8 9 10। तो आप लोग 10 यानी इसका मतलब कि 1000 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को मिलने वाला है। तो यहाँ पर फर्स्ट में डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड के बटन में क्लिक कर देना है। क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको यानी इंटरफेस आ जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सारा क्वेश्चन ऐसे करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ से पढ़ करके फिर दूसरा मॉडल पेपर बैक होकर के यहाँ पर बैक कर लेंगे, ऐसे करके बैक करके फिर यहाँ पर दूसरा मॉडल पेपर को पढ़ लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है पढ़ सकते हैं फटाफट से, और जाइए यहाँ से आप पढ़ करके जो आप लोग अपनी तैयारी को इम्प्रूव करिए।